ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन इंद्रप्रीत कौर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम। मुझे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे गाइड किया। निर्विकल्प समाधि समझ में आ गई। सब कुछ बदल गया। सब अलौकिक है। अब कोई प्रश्न नहीं। बहन, मैं जानता हूँ आप अत्यंत गहराई से साधना के पथ पर आगे बढ़ रही हैं और आप दिव्य अनुभवों से गुजर रही हैं, समाधि अवस्था में चल रही हैं। निश्चित रूप से इस अवस्था में कोई साधक पहुँचता है तो उसे अपने अधिकांश प्रश्नों का जवाब स्वतः ही मिल चुके होते हैं। साधक के मन मस्तिष्क में कोई प्रश्न शेष नहीं रहता। इसलिए आप इस स्थिति तक पहुंच पाई हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप ऐसे ही इस दिव्य आनंद को प्राप्त करती रहिए। आप विशेष रूप से उस स्थिति तक तो पहुंच ही गई हैं, इसलिए आप बस जहां पर पहुंच गई है उस स्थिति को स्थिर बनाए रखने का निरंतर प्रयास करती रहिए, साधना करती रहिए। आगे बहन पूजा सिंह सरदार जी और बहन शोभिता मुखर्जी, जो कि रेकी मास्टर हैं अमेरिका से, उन्होंने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, इस वीडियो के पीछे जो फोटो है वह क्या है? प्लीज़ गुरुजी बताएं, मुझे जानना है। धन्यवाद गुरुजी। जय माँ आदिशक्ति। आप दोनों की जिज्ञासा तो अलग अलग थी, किंतु एक ही थी, इसलिए मैंने सम्मिलित कर ली है। जहाँ तक बात है वीडियो के पीछे जो फोटो लगा हुआ है, तो आप में से कुछ भाई बहन हो सकता है इस अनुभव से गुजरे हो। ब्रह्म गुहा का अनुभव यदि किसी को आया हो तो आप देखेंगे कि ब्रह्म गुहा में जब साधक प्रवेश करता है तो इसी तरह का अनुभव उसको होता है कि वह एक प्रकाश पुंज के अंदर प्रवेश कर रहा है और उसके अंदर गहरा धंसता जा रहा है, धंसता जा रहा है। उसका कोई अंत नहीं है और वहाँ पर प्रकाश नहीं, अंधकार ही अंधकार है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरीके का अनुभव ब्रह्म गुहा में प्रवेश करने पर होता है। इसलिए यह ब्रह्म गुहा का चित्र है। बहन अर्पिता श्रीवास्तव जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम भाई जी, प्रणाम बहन, प्रणाम। कृपा करके गायत्री अनुष्ठान की विधि का विश्लेषण करके बताएं। आपने जो वैदिक विधि बताई है क्या उसे ही कर सकते हैं या कोई और पद्धति है? बहन, आप गायत्री अनुष्ठान करना चाहती हैं तो मैंने जो वैदिक विधि बताई है उसका अनुसरण करके आप बिल्कुल साधना कर सकती हैं, कोई भी समस्या नहीं है। हाँ, अनुष्ठान में आपको हवन भी करना पड़ेगा, तो हवन के लिए भी वैसे मैंने वीडियो बनाया है, किंतु वीडियो से हवन नहीं किया जा सकता। आपको पुस्तक लानी होगी
दैनिक कर्मकांड नाम से हमारे गायत्री शक्ति पीठ पर पुस्तक उपलब्ध है, गुरुदेव के द्वारा लिखी गई है। और हाँ, ये जो अनुष्ठान है और पुरस्रण आदि हैं और गायत्री मंत्र की साधना से संबंधित जितना भी विज्ञान है संपूर्ण ग्रंथों में, उसे पूज्य सद्गुरुदेव ने एक ही पुस्तक में समेट लिया है, संकलित कर लिया है। और उस पुस्तक का नाम है गायत्री महाविज्ञान। जो भी साधक गायत्री साधना को गहराई से समझना चाहते हैं, उनके पास गायत्री महाविज्ञान पुस्तक अवश्य होनी चाहिए। और हाँ, आपको यह एकमात्र पुस्तक सारी साधनाओं का जो कि गायत्री से संबंधित है ज्ञान उपलब्ध करवा देगी। इसलिए आप इस पुस्तक को अवश्य लेकर के आइए। गायत्री महाविज्ञान अद्भुत है, दिव्य है और आपको गायत्री साधना से संबंधित संपूर्ण ज्ञान इस पुस्तक में, इस दिव्य ग्रंथ में उपलब्ध हो जाएगा। आगे श्रीमान विजेंद्र शर्मा जी, जो कि फरीदाबाद से हैं, उन्होंने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, योगी जी प्रणाम। प्रणाम विजेंद्र जी प्रणाम। मैं आपके बताए अनुसार ध्यान करता हूँ। अब ध्यान में मेरे पूरे सिर में चिकनाई सी भर जाती है। ऐसे लगता है कि पूरे सर में घी जैसा चिकना पदार्थ भर गया हो। ये क्या है, बताने की कृपा करें। विजेंद्र जी, यह जो चिकना पदार्थ आपको अनुभव हो रहा है, यह अमृत का एहसास है। क्योंकि बिना अमृत के श्राव के किसी को भी मस्तिष्क में इस प्रकार का अनुभव नहीं आता है। इसलिए आप चाहे कितनी ही देर साधना कर रहे हों और आपका ध्यान किस प्रकार से लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये मैं नहीं जानता, किंतु जिस प्रकार का अनुभव आप बता रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ अमृत के श्राव के पश्चात ही घटित होता है, इसके बिना नहीं। आगे योगी परमानंद जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम योगी जी प्रणाम। गुरु जी, मैं रात को ध्यान करता हूँ और मेरा शरीर अब बहुत कम हिलता है। मेरा सिर जमीन से लग जाता है और उसके बाद मैं कहाँ जाता हूँ कहाँ नहीं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये नींद है या समाधि, कृपया मार्गदर्शन करें। नींद के लिए आलस्य चाहिए, पर आलस्य बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये समाधि है तो सिर इस समय जमीन पर है तो सीधी सी बात है, रीढ़ की हड्डी भी सीधी नहीं है, तो ऊर्जा वहन के आधार पर कोई दिक्कत थोड़ी ही हो सकती है। आपका शिष्य योगी परमानंद। योगी जी, आपने जो स्थिति यहाँ पर प्रकट की है, कहीं न कहीं मैं खुद कन्फ्यूज हो गया हूँ। आपने लिखा है रात को आप ध्यान करते हैं और मेरा शरीर बहुत कम हिलता है। अच्छी बात है। मेरा सिर जमीन से लग जाता है और उसके बाद मैं कहाँ जाता हूँ कहाँ नहीं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। मुझे तो ऐसा ही लगता है, जमीन पर सिर लग जाता है तो आप समाधि में कम, नींद में ज़्यादा हो सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति समाधि में जाता है उसका सिर जमीन पर नहीं लगता, वह स्थिर हो करके बैठा रहता है। उसका शरीर डोलता भी नहीं है, हिलता भी नहीं है, किसी प्रकार की कोई क्रिया भी नहीं होती है, किंतु वह स्थिरता पूर्वक बैठा रहता है। इसलिए आपके साथ जो घटित हो रहा है यह मुझे समाधि नहीं, नींद ही दिखाई दे रही है। आप सिर टेक कर सो जाते हैं आराम से, बस आप नींद में चले जाते हैं। नींद के लिए आलस्य चाहिए, पर आलस्य बिल्कुल भी नहीं है। अब ये तो आप ही जाने क्या हैं, किंतु
मुझे समाधि दिखाई नहीं दे रही है, और हो सकता है यह एक अलग प्रकार का अनुभव हो, तो वह भी आप ही अच्छी तरह से इसका विश्लेषण कर सकते हैं। अगर ये समाधि है तो सिर्फ इस समय विशेष कुछ भी नहीं कहा जा सकता। समाधि तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, नींद ही है। इसलिए आप इस स्थिति पर थोड़ा नियंत्रण करें, सहजता से बैठें और स्थिर हो करके ध्यान की गहराई में डूबने का प्रयास करें। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।